हाय, मैं हूँ मूवी एक्सल। आज मैं वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे युवा सोल्जर के रियल लाइफ की कहानी पर आधारित एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। फिल्म रूस में शुरू होती है जहाँ 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सगे एलोशिकोव अपने बड़े भाई और माँ को बताता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है। तभी अचानक से जर्मन लड़ाकू जेट उनके ऊपर की ओर उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल के बच्चे का दावा है कि वह डरा नहीं है और जेट पर गुलेल से वार करता है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए वह जेट विमानों को अपने गुलेल से हिट करके उन्हें विस्फोट कर देता है। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसका परिवार चला गया था। सगे सपने से डर के उठता है और अपनी माँ को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह मानकर कि यह उसकी माँ है, वह दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी माँ के जगह एक पड़ोसी महिला घबराकर आती है। वह उसे जीवित रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या कह रही है और अपनी माँ की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सिपाही उनके घर पहुंच जाते हैं। महिला सगे को खिड़की से बाहर भगाती है, लेकिन उसके साथ भागने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अपने दम पर है, जिसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सगे घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला उसके पीछे जल रहा है। वह व्यर्थ में अपनी माँ को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाने लगता है कि वह आ जाए और उसे ले आए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। उसी समय कुछ दुश्मन सैनिक उसके रास्ते में आते हैं। सगे यह जानता है कि वे खतरनाक हैं, इसीलिए वह जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। उसी टाइम एक सांप सगे के पास आता है। सांप के पास आने पर वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी बोलता या भागता नहीं है। सगे सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सगे उनका बचा हुआ खाना लेकर रात में खाने के लिए रख लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों में कुछ खाया नहीं है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। लंगड़ाते लंगड़ाते वह गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आ जाता है और वह अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को भ्रम में डालने लगता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुर खड़ा होता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसके पास राइफल है और वह किसी से डरता नहीं है। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं। यहाँ से सीन कट होकर रूसी सेना के अड्डे पर जाता है, जहाँ कमांडर कुज़नेत्सोव अपने साथी सैनिकों की प्रतीक्षा करता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक बताते हैं कि वे उसके साथ में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है, सुझाव देता है कि वह अपना परिचय भी दे। सैनिक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खिलाते हैं। यहाँ तक कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सगे के घावों पर कपड़े पहनती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उसे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सगे कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों का जवाब देता है और गोलियों को निकालने के बाद उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सगे उसे अपने पेट पर खींचा हुआ टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या ने कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहा, लेकिन वह असहमत है, यह दावा करते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सगे को एक अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिकों ने अपना सारा खाली समय सगे के साथ बिताया। दिन भर में कई लोग उसके पास आते हैं। वे उसे दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और यहाँ तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सिपाही कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सैनिकों का बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया है और वे उसे अपना समझते हैं। उनकी उपस्थिति से युद्ध का भार उनके सीने से उतर जाता है। हालांकि कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सगे को अनाथालय में ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की पिस्तौल देता है। बदले में लड़का उसे गले लगाता है, यह दावा करते हुए कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरा हुआ है।
कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सगे को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है और सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक कपड़ों की तलाश करते हैं। वे सगे के साथ रहने के लिए बहुत खुश हैं। कमांडर सगे को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखने के लिए इधर उधर भागता है। दूसरे उसे अपना छोटा सिपाही लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सैनिक जल्दी से सगे को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सगे खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक ने उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहा क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी चीजों को बनाना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर वापस आ गई है। जब सिपाही कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो दूसरे उसे कहानी के साथ जाने के लिए कहते हैं और हंसने लगते हैं। वह हर किसी के पत्रों को उसी तरह से पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित लगते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कबूल नहीं करते। बाद में सगे कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में व्यवस्थित है और खुद को एक सैनिक के रूप में पेश करना शुरू कर देता है। हालांकि लड़का तब हमले से नष्ट हुए सैनिक के एक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को सम्मान देने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से आग्रह करता है कि वह उसे एक मिशन दे और उसे सैनिकों के बीच पत्रों को वितरित करने का कार्य दिया जाए। वह अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहाँ तक सिपाहियों को भी उसके लिए डांस करवाता है। अगले दिन सगे अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर चला जाता है। जैसे ही वह इसके साथ खेल रहा है, वह देखता है कि किसी का पैर एक घास के ढेर के अंदर से आगे बढ़ रहा है। वह वापस बटालियन में जाता है और सैनिकों को अपने निष्कर्षों के बारे में बताता है। सैनिकों को संदेह है लेकिन फिर भी लड़के के साथ जाओ। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की उसकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सगे को गोद लेने के लिए कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे के पिता हैं। सगे को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए अपनी दया को चुकाने के लिए वह उसे कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे एक अलग आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि उसे किसी और में दिलचस्पी है। जर्मनों ने फिर से आधार पर हमला किया। इस बार सगे अग्रिम पंक्ति में सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, लेकिन वहां के सैनिकों ने उसे वापस शेड में जाने की आज्ञा दी क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट जाता है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सगे सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। वह मरने वाले सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और इसे स्वयं करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल की बच्ची ने सभी की जान बचाई। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर अंत में उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और उसे सगे की मां बनने के लिए कहता है। कात्या चांद के ऊपर है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें कहा गया है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सगे के साथ अपने नए अड्डे के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक खदान का मैदान मिलता है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर को चोट लगी है, जबकि समूह के अर्दली जो सगे के करीबी थे विस्फोट में मर जाते हैं। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए अड्डे की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंत में दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इतना स्मार्ट बच्चा होने के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके विभाजन को एक गार्ड के बैनर से सम्मानित किया जाता है और ऐसा ही लड़का है। वह अपने देश को बचाने का वादा करता है जब जनरल उसे अपना बैच देता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सगे अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो अंत में कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सगे एक घायल कमांडर के पास गया। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ चोटिल हो गए। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है। उनके पास उनका कोई परिवार नहीं है और वे युद्ध में जहां भी जाते हैं वहां चले जाते हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि रेजिमेंट को दूसरे बेस में ले जाते हुए देखा जाता है।
बैकग्राउंड में एक आवाज बताती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा। उन्हें वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उनकी बहादुरी की पौराणिक कहानी अब पूरी दुनिया में सुनने के लिए फैली हुई है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।